हेलो दोस्तों, आप लोग बहुत बेचैन होंगे बिहार पुलिस बनने के लिए। बिहार पुलिस बनना बहुत ही आसान है। आप अगर बॉयज हो तो सिर्फ आपको 60 से 65 मार्क लाना है, और अगर आप गर्ल्स हो तो 55 से 60 मार्क ले आइए। इतना में आप बिहार पुलिस बन जाइएगा। आज मैं आप लोगों के साथ 15 दिन की स्ट्रेटजी शेयर कर रही हूँ। आप लोग बस इतना पढ़ लीजिए। आप लोग को बिहार पुलिस बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो बिहार पुलिस में टोटल 100 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से 40 जीके आपको 40 मार्क का पूछेगा, और जीएस 30 मार्क का, मैथ 10 मार्क का, हिंदी 8 मार्क का, इंग्लिश 7 मार्क का, करंट अफेयर्स आपसे पूछेगा 5 से 7 मार्क का, और बिहार जीके भी 5 मार्क का पूछेगा ही। तो आपको करंट अफेयर्स बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना है। आप किसी भी चैनल से, जैसे उत्कर्ष क्लास हुआ या फिर आदित्य रंजन, तो ये मैथ पढ़ाते हैं तो आप उससे मैथ पढ़ लीजिए, और करंट अफेयर्स आप उत्कर्ष क्लास से पढ़ लीजिए। इंग्लिश आप किसी भी यूट्यूब चैनल से कंप्लीट कर सकते हैं, और हिंदी भी। मैथ तो आपका प्रैक्टिस का चीज़ है, तो आपको मैथ तो खुद से बना करके ही पढ़ाई करनी होगी। अगर आप 15 दिन में बिहार पुलिस बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहला काम है जो मैथ स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। मैथ का जितना हो सके उतना सवाल अटेम्प्ट कीजिए, और फिर हिंदी को भी आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। ये दोनों सब्जेक्ट अगर आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा तो आपको आसानी से 18 मार्क आ जाएगा। और आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, जीएस में और जीके में तो फुल मार्क नहीं ला सकते हैं, तो इसलिए आप कोशिश कीजिए मैथ, हिंदी, इंग्लिश को और बिहार जीके को, ये 4 सब्जेक्ट को आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। अब आप लोग देखिए, मैथ में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। मैथ में सबसे पहला चैप्टर है प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, लाभ हानि, औसत, एलसीएम और एचसीएफ, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, आयु संबंधी, संख्या पद्धति, समय दूरी और काम, और मेंसुरेशन। ये सारा चैप्टर आप पढ़ लीजिए, आपको बिहार पुलिस में सिलेक्शन जरूर मिलेगा। यहाँ पे मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक का ही बात की हूँ। अगर आप इतना कर लीजिएगा तो 15 दिन में आपसे बिहार पुलिस रिटर्न एग्जाम जरूर निकल जाएगा। और इंग्लिश का बात करें तो आप लोगों को सिंपल सा ट्रांसलेशन पूछा जाएगा। यहाँ पे ट्रांसलेशन ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा जाता है, 1-2 ट्रांसलेशन हो सकता है, एक तो जरूर ही रहेगा। और फिर एक्टिव पैसिव वॉइस पूछेगा। मार्क्स जैसे पंक्चुएशन, सेमी कॉलम, कॉलम, डैश, कॉमा, ये सब सारा मार्क्स आपको याद करना है। इसमें से भी आपको जरूर क्वेश्चन रहता है। प्रीपोजिशन, क्लाउज, फ्रेज एंड आइडम्स, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, ये सारा टॉपिक है जो कि आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। तो आप एक दिन में इंग्लिश कंप्लीट कर लीजिए, और 2 दिन लगा करके आप हिंदी को कंप्लीट कर सकते हैं। 2 दिन में आपका ये 2 सब्जेक्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। मैथ पे तो आपको रोज काम करना है। की बात करें तो हिंदी में आपको संज्ञा, सर्वनाम, कारक, लिंग, वचन, काल, क्रिया, विशेषण, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थ शब्द, समानार्थी शब्द, समास, मुहावरे, वाक्य शुद्धि, अलंकार और वर्ण विच्छेद, आपको इतना सारा टॉपिक कवर करना है। और इसमें आप लोग को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा संज्ञा, आपको वहाँ पे, और समास आप लोग को पहचानने के लिए दिया जाएगा। आप लोगों को समास पहचानने के लिए वहाँ पे दिया जाएगा। और फिर वर्ड जो रहता है हिंदी में लिखा हुआ वाक्य, उसको शुद्ध करने के लिए दिया जाएगा। अलंकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सो आप हिंदी भी अच्छा से प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसमें आसानी से आप फुल मार्क ले आ सकते हैं। और साइंस की बात करें तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो सब चैप्टर 10th क्लास में दिया गया है, आप वही पढ़ लीजिएगा, तो आपको साइंस में भी मार्क अच्छा आ जाएगा। और हिस्ट्री की बात करें तो सिंधु सभ्यता, ये तो आप बचपन से ही पढ़े आ रहे होंगे। वैदिक काल अगर आप नहीं पढ़े हैं तो ये भी पढ़ लीजिएगा। जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ये दोनों से जरूर क्वेश्चन रहता है। मगध का उत्कर्ष, ये भी रहता है। इससे पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता, लेकिन ये 4 सब्जेक्ट, ये 4 टॉपिक जो है, इस चारों टॉपिक से बहुत इम्पोर्टेंट है। इस चारों टॉपिक से क्वेश्चन एक ना एक आता ही है। हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन आ सकता है। 1857 की क्रांति, इससे भी क्वेश्चन आता है। 1857 की क्रांति से क्वेश्चन आना ही आना, एक ना एक क्वेश्चन इससे तो लिखा हुआ है, जो कि इससे एक ना एक क्वेश्चन आएगा ही। तो आप 1857 की क्रांति को अच्छा से पढ़ लीजिएगा। बहुत ही आसान टॉपिक है, और ये
हमारे बिहार से भी जुड़ा हुआ है, तो आपको पढ़ने में भी ये टॉपिक बहुत अच्छा लगेगा। गांधी युग, और गांधी युग से भी क्वेश्चन आता है। विश्व युद्ध भी आप पढ़ लीजिएगा, विश्व युद्ध से भी एक क्वेश्चन आता ही है। हर आप विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध दोनों पढ़ लीजिएगा। गुप्त काल, मुगल काल, विदेशियों का आगमन, सल्तनत काल और कांग्रेस। कांग्रेस से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, इसमें कौन कब क्या बना कांग्रेस के काल में, ये सब भी आपसे पूछा जाएगा, तो आप पढ़ लीजिएगा। आपको जितना मैं बता रही हूँ सिर्फ आपको इतना ही कवर करना है। 15 दिन में आपको अगर कोई यूट्यूब चैनल वाला बताए ये पढ़ो वो पढ़ो, आप सबके बातों पर मत ध्यान दीजिए। जितना मैं बता रही हूँ सिर्फ इतना ही आप पढ़िए, क्योंकि मैं भी बिहार पुलिस फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर की हूँ, तो मैं आप लोगों के साथ जेन्युइन और सही सही बात आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग सिर्फ इतना ही पढ़िए। अब पॉलिटी की बात करें तो आपको पॉलिटी में मैं जितना यहाँ पे लिखी हुई हूँ ये सब आपको किसी भी हाल में कंप्लीट करना ही है। इसमें सबसे पहले भाग, अनुच्छेद, अनुसूची, ये सब कौन से अनुच्छेद में कौन सा आता है, आपको राष्ट्रपति किस में आता है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, शिक्षा का अधिकार किस में दिया गया है, आपको ये सब आप लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है। पंचायती राज व्यवस्था, प्रस्तावना, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, संशोधन, संविधान में कौन सा संशोधन कब हुआ है, पहला संशोधन कब हुआ, दूसरा संशोधन कब हुआ, ये सब भी आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप लोग याद नहीं कीजिएगा तब तक आप किसी भी हाल में क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कीजिएगा। इसलिए आप मॉक टेस्ट जरूर लगाइए। अगर आप लोग चाहते हैं जो मैं आप लोगों के साथ मॉक टेस्ट सीरीज शुरू करूं तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताना, मैं आप लोगों के लिए वो भी सीरीज लाऊंगी। अब ज्योग्राफी की बात करें तो सबसे पहले भारत और विश्व भूगोल। आपको विश्व भूगोल पढ़ने की इतना ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लोग भारत का जो है भूगोल वो पूरा अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि बिहार पुलिस में विश्व भूगोल से क्वेश्चन बहुत कम आता है, लेकिन भारत से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। और नदी, जैसे बिहार में कौन सा नदी बहती है, पुनपुन नदी कहाँ है, और फिर कोसी नदी किस राज्य से बहती है, आपको ये सब चीज़ आपको याद करना है। जनसंख्या हमारे बिहार में कितना है, हमारे भारत में कितना जनसंख्या है, हाँ ये सब, और साक्षरता दर कितना है, ये सब भी आपको बहुत ज़रूरी है याद करना, ये सब कर लीजिएगा। मिट्टी कौन सा, जलोढ़ मिट्टी कहाँ है, बांगर, खादर मिट्टी सब कहाँ है, ये सब आप याद कर लीजिएगा। कौन सा वन कहाँ है, खनिज, जैसे झारखंड में कौन सा खनिज है, या फिर और सब भी हर जगह का आप खनिज याद कर लीजिएगा। पठार कौन सा, पठार कहाँ है, पहाड़, जलवायु, पड़ोसी देश कौन सा, जैसे नेपाल से कौन राज्य सीमा बनाती है नेपाल से, और आपको सीमावर्ती राज्य जैसे कटिहार, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, ये सब किस देश से सीमा बनाती है, किस राज्य से सीमा बनाती है, आपको ये सब चीज़ें याद करना है। पड़ोसी देश हमारे इंडिया किस किस देश से सीमा बनाता है, आपको ये सब याद करना है। अगर आप लोग चाहते हैं मैं आप लोगों के साथ अच्छा से नोट्स से बात करें तो इकोनॉमिक्स से भी 4-5 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें है सूचकांक, पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना से तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, 1-2 पंचवर्षीय योजना तो पूछा ही जाता है। नीति आयोग कब लाया गया, योजना कब, कौन सा योजना कब पारित हुआ, रिपोर्ट और वैश्वीकरण, ये सब सारा कुछ आप लोगों से ज़्यादा नहीं, बस ये 5-6 टॉपिक से ही इकोनॉमिक्स में आता है सवाल। वित्त आयोग कब लागू हुआ, ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा। तो बिहार पुलिस के लिए सिर्फ इतना ही आप लोगों को पढ़ना है, इससे ज़्यादा आप मत पढ़िएगा, क्योंकि आप लोगों के पास समय बहुत कम है, तो आप लोगों को कम टाइम में ही ज़्यादा कुछ पढ़ना है। तो जितना मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ सिर्फ इतना पढ़िएगा। सिर्फ आप करंट अफेयर्स कोई अच्छा सा यूट्यूब चैनल देख करके वहाँ से बिल्कुल फ्री में कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों का कमेंट का ज़रूर रिप्लाई दूंगी। थैंक यू।